नमस्कार दोस्तों, हमारे दैनिक जीवन में सफाई का कितना महत्व है, यह तो हम सभी जानते हैं। अगर हम एक भी दिन अपने घर की सफाई नहीं करते, तो वहाँ गंदगी जमा हो जाती है, जिससे बीमारियां फैल सकती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा शरीर, जो एक मंदिर की तरह पवित्र है, उसकी सफाई कितनी आवश्यक है? हमारे शरीर में भी गंदगी जमा होती है, और अगर इसे समय समय पर साफ नहीं किया गया, तो यह कई बीमारियों का कारण बन सकती है। आज की इस प्रेरणादायक कहानी में मैं आपको एक ऐसे ही युवक की कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिसने गौतम बुद्ध से अपने जीवन को बदलने वाला ज्ञान प्राप्त किया। युवक की परेशानी। एक बार एक युवक, जो जीवन से बहुत निराश और हताश था, गौतम बुद्ध के पास आया। उसका चेहरा उदासी से भरा हुआ था, और उसकी आंखों में अजीब सी बेचैनी थी। उसने बुद्ध के चरणों में गिरकर कहा, हे प्रभु, मुझे जीवन में शांति नहीं मिलती। मेरा शरीर बीमार रहता है, मेरा मन अशांत है, और मुझे किसी भी काम में खुशी नहीं मिलती। कृपया मुझे मार्गदर्शन दें, ताकि मैं अपनी समस्याओं का समाधान पा सकूं। बुद्ध का मार्गदर्शन। बुद्ध ने युवक को ध्यान से देखा, उसके दर्द को समझा, और उसे एक शांत और धैर्यपूर्ण आवाज में कहा, पुत्र, तुम्हारे कष्ट का कारण तुम्हारे शरीर और मन की गंदगी है। जैसे एक तालाब में जमा कीचड़ पानी को गंदा कर देता है, वैसे ही तुम्हारे शरीर में जमा गंदगी तुम्हारे मन और शरीर को अशांत कर रही है। लेकिन चिंता मत करो, आज मैं तुम्हें ऐसे उपाय बताऊंगा, जिससे तुम अपने शरीर और मन को एक दिन में पूरी तरह से साफ कर सकते हो। शरीर की सफाई के 5 मुख्य उपाय। बुद्ध ने युवक को 5 प्रमुख उपाय बताए, जिनका पालन करने से वह अपने शरीर की गंदगी को एक ही दिन में दूर कर सकता था। तरीका 1, सुबह का अमृत नींबू पानी। बुद्ध ने कहा, सुबह सुबह उठते ही सबसे पहले एक गिलास हल्का गर्म पानी में आधा नींबू निचोड़कर पियो। नींबू में प्रचुर मात्रा में विटामिन सी होता है, जो तुम्हारे शरीर की अंदरूनी सफाई करता है। यह पेट के अंदर जमा गंदगी को बाहर निकालता है और पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है। नींबू का रस एक प्राकृतिक डिटॉक्सिफायर की तरह काम करता है, जो शरीर से विषैले पदार्थों को बाहर निकालता है। तरीका 2, सूर्य का आशीर्वाद धूप का सेवन। बुद्ध ने दूसरा उपाय बताया, सूरज की किरणें जीवन का स्रोत हैं। सुबह की ताज़ा धूप में 15 से 20 मिनट बैठो। यह शरीर में विटामिन डी का निर्माण करता है, जो हड्डियों को मजबूत बनाता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। धूप में बैठने से त्वचा के रोगाणु मर जाते हैं और रक्त संचार बेहतर होता है, जिससे शरीर की गंदगी बाहर निकलती है। तरीका 3, तेल का खिंचाव ऑयल पुलिंग। तीसरा उपाय था ऑयल पुलिंग। बुद्ध ने कहा, एक चम्मच नारियल या अरंडी का तेल लेकर उसे 15 से 20 मिनट तक मुंह में घुमाओ, फिर इसे बाहर थूक दो। यह तेल मुंह के बैक्टीरिया और गंदगी को अपनी ओर खींचता है और मुंह के माध्यम से बाहर निकालता है। यह प्रक्रिया न केवल मुंह की सफाई करती है, बल्कि शरीर के विभिन्न अंगों को भी स्वस्थ रखती है। तरीका 4, समय पर भोजन जल्दी रात का खाना। बुद्ध ने चौथा उपाय समझाया, रात का खाना सूरज ढलने से पहले खा लो। जब तुम जल्दी खाना खाते हो, तो वह अच्छी तरह से पच जाता है और सोने से पहले शरीर को आराम मिलता है। इससे शरीर के अंदरूनी अंगों को खुद की सफाई करने का समय मिलता है। रात में हल्का और जल्दी खाना खाने से पाचन तंत्र पर कम दबाव पड़ता है और शरीर को विषैले तत्वों से मुक्त करता है। तरीका 5, पसीने की शक्ति शारीरिक गतिविधि। पांचवा और अंतिम उपाय था शारीरिक गतिविधि। बुद्ध ने युवक से कहा, पूरे दिन में कम से कम 30 मिनट शारीरिक गतिविधि करो, चाहे वह दौड़ना हो, खेलना हो या योग करना। शारीरिक गतिविधि से पसीना निकलता है, जो शरीर से विषैले तत्वों को बाहर निकालता है।
इससे न केवल शरीर की गंदगी दूर होती है, बल्कि मन भी ताजगी और ऊर्जा से भर जाता है। युवक का परिवर्तन। बुद्ध के ये उपदेश सुनकर युवक का चेहरा खिल उठा। उसने बुद्ध के बताए गए सभी उपायों का पालन किया। कुछ ही दिनों में उसका शरीर और मन दोनों स्वस्थ और शांत हो गए। उसकी थकान और निराशा दूर हो गई और उसने जीवन में एक नई ऊर्जा और उत्साह का अनुभव किया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारे शरीर और मन की सफाई कितनी महत्वपूर्ण है। अगर हम नियमित रूप से अपने शरीर की देखभाल नहीं करेंगे, तो यह बीमारियों का घर बन जाएगा। इसलिए इन 5 उपायों को अपने जीवन में अपनाएं और स्वस्थ, खुशहाल और ऊर्जावान जीवन जिएं। याद रखें, एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें और हमारे चैनल स्पिरिचुअल टेल्स को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।